हेलो दोस्तों, रीजनल रूरल बैंक यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। 1975-76 से इनका स्टार्टिंग हुआ था और बहुत बड़ा नेटवर्क इनका बना था। अभी पिछले कुछ साल पहले इन आरआरबीज की संख्या बहुत ज़्यादा थी, वो कम करके 43 तक कर दी गई थी। यानी कंसोलिडेशन हुआ था, 2 या 3 आरआरबी मिलके एक आरआरबी बना था या 2 आरआरबी मिलके एक आरआरबी बना था। इस तरह से 26 स्टेट्स और 3 यूनिट टेरिटरी में ये शामिल थे। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका जो मेन काम था, जो मनरेगा का जो पेमेंट था उसके वेजेस के डिस्बर्समेंट के लिए इनका यूज़ होता था। उसके अलावा पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन है या जो भी हमारी रूरल सेमी अर्बन की जो भी एरियाज़ में जो भी विशेष सुविधाएं दी जाती हैं उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रखते हुए ध्यान में ये जो है आरआरबी खोले गए थे। और उन एरिया में जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं उनका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो दोस्तों, ये वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके जो है लाइव इंटरैक्टिव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंटेड रेट्स के लिंक दिए गए हैं और इन सब के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि फ्री नोटिफिकेशन आपको उसमें समय समय पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस आरआरबी की न्यूज़ आज क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या गवर्नमेंट ने इस समय पे इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। यहाँ पर जो स्टेप है, इस वीडियो का पर्पज है 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। यानी एक स्टेट में एक ही आरआरबी होगा। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ खराब बातें भी हो सकती हैं। और इन 43 आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक्स को, ये 28 बैंकों में बदलने की तैयारी की है और इसी को 1 आरआरबी पॉलिसी का नाम दिया गया है। वैसे तो ये कंसोलिडेशन 2004-05 में स्टार्ट हुआ था, जहां पे व्यास कमेटी की रिकमेंडेशन थी और उसको मर्ज करके जो है इनकी ताकत का फायदा मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और कैपिटल बेस इन बैंकों का स्ट्रांग होगा और उसके साथ साथ जब ब्रांचें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आती है और टेक्नोलॉजी एक्सेस का भी लाभ मिल पाता है। अगर हम 23-24 के आरआरबी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कुल मिलाकर के इन्होंने जो नेट प्रॉफिट दिया था वो 7,571 करोड़ का दिया था। साउथ के जो रीजन में बैंक हैं उन्होंने 3,816 का प्रॉफिट दिया गया था और वहां के केवल 3 बैंक लॉस में थे, जबकि पिछले साल ये फिगर 18 थी। यानी 18 से अब केवल 3 पर आ गई। यानी लॉस देने वाले बैंकों की, आरआरबी की बैंकों की संख्या कम हो गई है। इसके अलावा आरआरबी का एनपीए भी अब केवल 2.45। इसके अलावा आरआरबी के एनपीए के लेवल में ही बहुत कमी आई है अब, जो कि केवल 2.4% है। और उनका कैपिटल एडिक्वेसी जो कि बेसल के अकॉर्डिंग है, सबका कुल मिला के 14.2% है, जो कि एक अच्छी फिगर है क्योंकि ये जो है कैपिटल एडिक्वेसी जो है 9% करार मेंटेन करना होता है, तो उसके अगेंस्ट में जो है 14.2% है। अब इनके साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सब कुछ अचीवमेंट तो हो रहा है लेकिन इनके पास मैन पावर की कमी होती है जो स्किल्ड होते हैं। उसके अलावा लोन रिकवरी उतनी अच्छी तरह से नहीं करते, फ्रॉड्स भी हो जाते हैं। इन सब के लिए ये पॉलिसी लेकर आए हैं और इनसे बचना, इन चैलेंजेस से ओवरकम करना है तो उन्हें आरआरबी को टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ही इन सब में मदद करेगी। और साइबर सिक्योरिटी पे भी फोकस करना होगा, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी अपग्रेड करना होगा। आने वाले समय में फ्यूचर रोड मैप जो है आरआरबी का कैसा होगा, अपने ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना होगा। उसके साथ जो एसेट लायबिलिटी का मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, गवर्नेंस, इन सबको इम्प्रूव करना आरआरबी को होगा। और जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, इस तरह का करना होगा। आरआरबी को अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा और साइबर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी क्योंकि आजकल इस तरह के जो थ्रेट्स हैं काफ़ी मिल रहे हैं। अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ट्रेनिंग करा के स्ट्रेंथन देनी होगी। गवर्नमेंट समय समय पर आरआरबी को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। जैसे 10,890 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया हुआ है, उनसे उनकी जो है कैपिटल स्ट्रेंथ मजबूत हुई है। अब आपको पता ही है कि जो आरआरबी होते हैं उसमें आरआरबी, स्टेट और सेंट्रल 3 लोगों का स्पॉन्सरशिप होती है। आरआरबी को अपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना होगा या आरआरबी को अपनी होली ओन सब्सिडरी बना सकते हैं। यानी कि जो स्पॉन्सर बैंक हैं वो या तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की तरह उनसे काम लें या उनको अपनी एक सब्सिडरी पूरी अपनी सब्सिडरी बना लें।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट के साथ फ्रॉड को प्रिवेंट करने की एक अच्छी सुपरविजन जो है उन्हें करनी होगी और स्किल्ड वर्कर्स को डेवलप करना होगा। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं, ये एक आरआरबी के लिए स्ट्रेटेजिक मूव है और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ में इनको जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से देखते हैं कि आरआरबी के लिए ये मूव कैसा रहेगा, क्योंकि जब एक स्टेट में एक ही आरआरबी होगा तो उनकी कैपिटल बेस अच्छा होगा, मैन पावर अच्छी होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट अच्छी होगी, रिकवरी के लिए अच्छा प्रयास कर पाएंगे। हाँ, जो बहुत छोटे स्टेट हैं तो वहाँ के आरआरबी जरूर अब वो छोटे होंगे, क्योंकि जो बड़े स्टेट है वहाँ बड़ा आरआरबी हो जाएगा। पहले क्या था कि एक या दो तीन आरआरबी को मिलके आरआरबी बनाए थे तो लगभग सारे आरआरबी लगभग बैलेंस चल रहे थे। यहाँ इसका थोड़ा देखने का फ़र्क हो सकता है, या तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट फिर इस बात पे गौर करे या कि वहाँ के जो स्पॉन्सर बैंक है उसको स्ट्रेंथन देने के लिए अपना काम करे। तो दोस्तों, जो भी आरआरबी में हैं वो इस वीडियो को अपने आरआरबी साथियों के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। और वैसे भी ये आने वाले इकोनॉमिक विषय और बैंकिंग विषयों के लिए एक अच्छा वीडियो हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो आप तक मिलते रहें। थैंक यू सो मच।